नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दर्शकों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। सुना होगा, कई कहानियां भी देखी होगी कि एक अच्छे व्यक्ति को पुलिस किस तरीके से अपराधी बना देती है, दोषी करा कर दा देती है और उनके छवि को धूमिल करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर वो व्यक्ति पावरफुल है, अगर वो सरकार तक, शासन प्रशासन तक पकड़ रखता है, तो उसकी बातों को सुनी जाती है। और अगर कहीं वो गरीब कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति होता है तो उसका जीवन सलाखों के पीछे गुजर जाती है। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से भी है। मैं आपको खबर को दिखाऊंगा और जो पीड़ित हैं वो हमारे पास हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास भी करूंगा कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ। वर्षों से पुलिस किस तरीके से परेशान की, फर्जी मुकदमा पंजीकृत की और यहाँ तक गैंगस्टर भी लगा चुकी है। हालांकि आइए हमारे साथ चलते हैं, हम दिखाते हैं कि क्या कुछ पूरा माजरा था। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या समस्या थी आपको? किस लिए पुलिस ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया कि आप वर्षों से दौड़ रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं शासन से गुहार लगा रहे हैं, कहीं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? क्या था मामला पूरा? सर, हमारे यहाँ जो है दीदारगंज थाना, हमारा थाना दीदारगंज पड़ता है, ग्राम पोस्ट भादों का मैं रहने वाला हूँ, जिला आजमगढ़। पूर्व 2020 में श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह वहाँ पे तैनात थे दीदारगंज, और उन्होंने एक आईफोन 11 की मांग की मुझसे, क्या मंगवा दीजिए, उसका पैसा हम दे देंगे। उसके बाद मैंने मंगवाया और उनको दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने आईफोन प्रो की मांग किया। मतलब आपकी दोस्ती उनसे थी, कैसे वो संपर्क में आपके थे कि उन्होंने आप ही से क्यों आईफोन की डिमांड की? जी, उन्होंने, क्योंकि मेरे बड़े भाई आए थे, उनसे उनका संबंध हो गया था। उन्होंने बड़े भाई से पहले ये बात की थी और फिर मैंने अपने बड़े भाई से कहा क्या ऐसी बात है? कहा ठीक है, हाँ मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनसे मंगवाया और इनको दिया। इन्होंने फिर जो है उसका कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने आईफोन प्रो की मांग किया, तो कहा कि वो भी मंगवा दीजिए, दोबारा दोनों के साथ पैसे दे देंगे। हमने कहा ऐसा है कोई, अभी कोरोना काल समय चल रहा है, 2021 शुरू हो गया है, तो कोरोना काल चल रहा था उस समय। मैंने कहा कोई आएगा तो मैं मंगवा दूंगा। फिलहाल इस समय कोई आ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि लगता है आपको जानकारी हो गई कि मेरा 1 हफ्ते में ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए आप आनाकानी कर रहे हैं। आप मंगा दिए तो दोनों मोबाइल पैसा साथ दे दे। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं। मेरे इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हुए वो उनको ठेस हो जो भी, वो बिलरियागंज ट्रांसफ़र हो गए। उससे कुछ दिन तत्पात जो है बरदा आ गए। बरदा जो है वो एक पहले से मुकदमा जो है 10 था, उसमें हमको जो है इन्होंने 216 का, उसी ठेस भाग में 216 का मुलजिम बनाया। और उसमें मुझसे उन्होंने किसी के माध्यम से, बल्कि उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, मेरी उनसे बात भी हुई। मैंने कहा आपने फला के थ्रू आपने 3 लाख रुपया भी मांगा था। तो कहा वो विभागीय बात है, मैं आऊँगा तो बैठ के बात करूँगा फला के। हाँ, नाम भी उन्होंने लिया है, बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी जा सकती है। मतलब जब आपने आईफोन दोबारा नहीं दिया, एक आईफोन का पैसा उन्होंने दिया नहीं था और दोबारा फिर डिमांड की, जब आपने नहीं दिया तो उनको कहीं ना कहीं से ये लगा कि अब इनको हम अपने पंजे में जकड़े, और इन्हें चांस मिल गया कि आपका एक ऑलरेडी मुकदमा वहाँ चल रहा था। नहीं, मेरे नहीं, क्या कोई मुकदमा चल रहा था। अच्छा। उसमें इन्होंने 216 का, उसमें मुझे बुलाया, क्या फला आदमी आपके यहाँ बैठता है? तो मैंने कहा सर मैं गांव का प्रधान रहा, मेरे यहाँ बहुत लोग उठते बैठते हैं। वो जिसका उन्होंने नाम लिया, तो मैंने कहा वो और फला फला क्या बैठते? तो मैं तभी 2020 में सर सऊदी से आया हूँ और मैं बीमारी के कारण यहाँ भी आया 2020 में। आपसे वही मुलाकात हुई और भाई के ताल्लुकात से। तो उन्होंने कहा नहीं वो आपके यहाँ बैठता। तो मैंने कहा सर मैं गांव का पूर्व प्रधान रहा, प्रथम नागरिक रहा, तो मैं बैठने से क्या होता है? अगर मेरे यहाँ कोई बैठता है तो ठीक, अगर वो मुलजिम तो आप पकड़िए बिंदास। अगर कहीं मैं बाधा बनता हूँ उसका या मैं कहीं पैरवी करता हूँ तो ठीक है, आप मुझे मुलजिम बना दीजिए 216 का। तो बहरहाल ये बात हो गई, चले गए। तो वो उन्होंने किसी से फिर डिमांड करवाया कि 3 लाख रुपए की जो है डिमांड उन्होंने किसी के माध्यम से किया। बाद में उनसे मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने कहा फला के माध्यम से। उन्होंने कहा विभागीय बात है, फला जगह आऊँगा तो बैठ के बात हो जाएगी। तो बहरहाल उसमें मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। तो उसमें उनकी जांच हुई जिसमें वो दोषी पाए गए। और उसके बाद मैंने फिर आरटीआई मांगा तो परमिंदा से दंडित भी किए गए। लेकिन इस वक्त वो मऊ में अपने कार्यभार पे भी हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं
और मुझे अब तक न्याय नहीं मिला। 216 एवं उनके सहयोगी संजय कुमार जो थे, उनके मित्र थे, उनके द्वारा गैंगस्टर भी लगवाया गया, जबकि संजय कुमार भी मुझे बुलाया कि तुम 216 का मुकदमा उठा लो तो तुम्हारे पर गैंगस्टर नहीं लगे। मैंने, जबकि उसमें कॉल में उनकी कॉल जो है डिटेल मेरे पास है, फला जिस समय मैं गया वो भी बुलाए थे, जिस समय मैं गया उस समय की बात हुई है। अगर आप 3 लाख रुपए दे देते और जो मुकदमा आप पे पंजीकृत किया गया था उसको आप हाँ भी भर लेते तो शायद गैंगस्टर आप पे न लगता। हाँ, वो इसलिए कि उन्होंने आगे कॉलम छोड़ के रखा हुआ था कि अगर पैसा दे देते मुझे मुलजिम न बनाते, और इन्होंने उस मुलजिमों के बयान पे ही मुलजिम बना दिया कि तुम लोग लेट क्यों हाजिर हुए। तो वो लोग कहे हम शाहिद प्रधान के छुप जाते थे, जबकि वो मुलजिम जब बाहर आए तो उनके वकील से मैं मिला। मैंने कहा ऐसा क्यों, जब मेरे यहाँ, मैं तो लखनऊ रहता हूँ बराबर, मेरा कभी कभी मेरा आना जाना होता है, और तो आप उन लोगों ने बयान ऐसा किया। तो उन लोगों ने अपने वकील के द्वारा एफिडेविट दिया कि नहीं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो किस साक्ष्य से मुझे वो मुलजिम बनाए। और मेरा, जबकि वो जब भादो फिर वो आए तो मेरा घर बंद था, और जब भी वो मुझे बुलाए मैं सहयोग में गया भी, उसके बाद मुझे 216 का मुलजिम, और उसके बाद उसी धारा पे गैंगस्टर लगा दिया जाता है। और मैं जबकि 2005 से 10,000 गाँव का प्रधान भी रहा, मेरा ऐसा कोई कार्य भी नहीं रहा। लेकिन आपके मामले का जांच हो गया, जांच में वो थाना प्रभारी दोषी पाए गए, दोषी पाए गए, और अब आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या न्याय सरकार द्वारा दी जाए? मैंने फिर मोहसिन रजा द्वारा आग्रह किया प्रमुख सचिव के यहाँ, प्रमुख सचिव गिरिराज जी के यहाँ, और पुलिस महानिदेशक के यहाँ उत्तर प्रदेश। उसमें मैंने कहा कि अगर ये दोषी पाए गए तो 216 के झूठे मुकदमे को अपने सहयोगी द्वारा लगवाए गए गैंगस्टर को समाप्त किया जाए, जिसे जनहित जांच कार्यवाही पूर्ण कराते हुए लगाए गए फर्जी 216 गैंगस्टर एक्ट को निष्पेक्षित किए जाने हेतु मेरे ऊपर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर मुकदमा वापस लिया जाए, जो चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गई है। अब मुझे अब तक न्याय नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर मुझ निर्दोष को मुकदमा वापस लिया जाए, ताकि जनहित में न्याय हो सके। और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, और जो दोषी पाए गए हैं उनको दंडित किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। जो दोषी पाए गए हैं उनको दंडित किया जाए, और जिस तरीके से इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया था उस मुकदमे को वापस लिया जाए। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये बात उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज तक पहुँचे। अब यहीं पर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रधान पद पे जो कार्यरत होते हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं होते हैं, सम्मानित आदमी होते हैं। उनका भी एक जज्बा होता है, एक जलवा होता है, और लोगों के बीच उनका भी एक मान सम्मान होता है। लेकिन किसी थाना प्रभारी द्वारा, किसी दरोगा द्वारा अगर एक प्रधान की छवि धूमिल की जाती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खाकी के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा।